बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 1 ऑपरेशन ऑन सेट एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 5 तो हमें स्टार्ट करना है और उसमें जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू होते हैं। तो हम सबसे पहले डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह का हमारे पास लॉ है और वो कहाँ पे अप्लाई होता है और हम किस तरीके से उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारे पास उसमें आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के, वो डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू होंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि द टू डिमॉर्गन्स लॉ आर, हमारे पास दो डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपको पता है कंप्लीमेंट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट से अगर हम किसी सेट को निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये कंप्लीमेंट है। सही। अब यहाँ पे दो सेट आपको दिए गए हैं, एक ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। सही, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मीन कि अगर हम ए यूनियन बी ले लें और उसका होल कंप्लीमेंट ले लें, पहले हम ए यूनियन बी ले लें और फिर हम इसके ऊपर होल कंप्लीमेंट ले लें, तो वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए किसके, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। मीन कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आता है तो जब वो ओपन होता है तो उसका यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन कि जब डिमॉर्गन्स लॉ ए और बी के ऊपर अप्लाई होता है तो उसका यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है और फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि हम ए यूनियन बी ले लें, ठीक है, उसका होल कंप्लीमेंट ले ले, उसका आंसर कुछ और आ जाए और फिर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के आंसर कुछ और आ जाए, तो फिर आप कहे डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ले लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी देखिए कंप्लीमेंट जो है वो ए के ऊपर अलग से अप्लाई हुआ और बी के ऊपर अलग से अप्लाई हुआ और जो इंटरसेक्शन था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो यूनियन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप ज़बानी याद करें कि अगर आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ है होल कंप्लीमेंट के फॉर्म में, तो जब हम कंप्लीमेंट को ए और बी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपके पास ये दो रूल्स हैं, फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। अब जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो आप इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, स्टेट एंड वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ व्हेन यू फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर। यूनिवर्सल सेट आपके पास है वो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबरों का सेट है। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है और वो सेट आपके पास क्या है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबरों का सेट है। फिर आपके पास सेट ए है, सेट ए आपके पास क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। आपके पास फर्स्ट 5 इवन नंबरों का सेट है जिसको ए कहा गया है। फिर बी आपके पास क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबरों का दूसरा सेट है जिसको हमने बी कहा। एक तो आपके पास यूनिवर्सल आ गई जिसमें आपके पास फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर है। दूसरा सेट आपके पास ए है जिसमें आपके पास 5 इवन नंबर हैं, जो स्टार्ट से 5 तक आपके पास जो है वो क्या हैं, 5 नंबर्स लिखने हैं जो कि आपके पास इवन होने चाहिए। फिर सेट बी में आपके पास जो है फर्स्ट प्राइम नंबर आपके पास आनी चाहिए 5। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं और इसके ऊपर हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट के हमने एलिमेंट यहाँ पे डाल दी, सेट ए की हमने एलिमेंट डाल दी और फिर सेट बी के हमने डाल दी। सही है,
तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ये तो हमारे पास देखें, ये हम जब लिखते हैं तो स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने लिखा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस टेबुलर फॉर्म में हम यूनिवर्सल सेट को हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में आपके पास 0 भी आता है, तो 0 से लेकर 20 तक हम लिख लेंगे। ठीक है, सेट ए आपके पास फर्स्ट सेट 5 इवन नंबरों का सेट है, तो 2 4 6 8 और 10 5 नंबर हो गए, यहाँ तक आपके पास इवन नंबर आ गए। फिर आपके पास प्राइम नंबर हैं, तो 2 जो है वो वाहिद इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 और 11, यहाँ तक आपके पास क्या होंगे, इवन नंबर हैं, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, सॉरी। फिर आपके पास क्या है, स्टेटमेंट्स हैं डी मॉर्गन्स लाकी के ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सही, यह हमें प्रूफ करना है। और सेकेंड आपको क्या प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये हमें प्रूफ करनी है। तो हम फर्स्ट प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हम पहले सॉल्व करेंगे, पहले इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, पहले हम ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो होल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ए यूनियन बी तो करें, इन दोनों को पहले कंबाइन करेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है दो सेटों को कंबाइन करना, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो हमारे पास 2 से लेकर 11 तक एलिमेंट आ जाएंगे। तो कंप्लीमेंट का मतलब आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट से किसी सेट को जब हम निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीमेंट सेट कहलाता है। तो यूनिवर्सल से इस ए यूनियन बी को निकाल लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में आपके पास 0 से लेकर 20 तक नंबर हैं, तो आप उसमें से ये सारे नंबर निकाल देंगे। देखिए 0 से लेकर 20 तक ये नंबर हैं। कंप्लीमेंट का मतलब माइनस करना होता है, ए यूनियन बी को हम माइनस कर रहे हैं, तो आप ये सारे एलिमेंट माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ पे 1 नहीं है। हम जब किसी एलिमेंट को, किसी सेट को दूसरे सेट से माइनस करते हैं तो हम फर्स्ट सेट को देखते हैं कि उसमें कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, हम सेकंड सेट को नहीं देखते कि उसमें क्या बचता है, हम फर्स्ट सेट को देख रहे हैं। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास देखिए 0 की तो हम बात ही नहीं करते, 0 हो या ना हो एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। 1 जो है आपके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है इस सेट पे, तो इसका मतलब है 1 रहेगा, 0 भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आप लिख दे, 0 रहेगा, 1 भी रहेगा। फिर आपके पास 2 जाएगा क्योंकि दोनों में मौजूद है, 3 भी दोनों में मौजूद है, जाएगा, 4 भी है, जाएगा, 5 वो भी ख़त्म हो जाएगा, 6 जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, 7 जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, 8 9 10 11। उसके बाद देखो 13 इस सेट में मौजूद नहीं है, इसमें है तो वो रहेगा, 14 रहेगा। इस तरह 20 तक सारे एलिमेंट सेट ए में यानी यूनिवर्सल सेट में बच जाएंगे। सही है, यहाँ पे 0 डाल देना है, 0 होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब हम सबसे पहले देखें अलग अलग कंप्लीमेंट लेना है, तो ए के ऊपर कंप्लीमेंट ले लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से ए को निकाले। यूनिवर्सल सेट हमारा 0 से स्टार्ट होकर 20 तक है और ए जो है वो इवन नंबरों का सेट है, तो हम यूनिवर्सल सेट से इसको निकालेंगे तो ऑड नंबर रह जाएंगे 0 समेत। ठीक है, इसके बाद बी कंप्लीमेंट लेना है, तो बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से बी को निकालें। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से बी को निकालने के लिए 0 से 20 तक यूनिवर्सल सेट है, बी के सारे आपके पास प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबरों को इनसे निकालना है, तो जो आपके पास नंबर बच जाते हैं वो आपके पास ये हैं। सही, फिर इन दोनों का यूनियन करना है क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट के आपके पास ये एलिमेंट आए हैं, इंटरसेक्शन अपने जगह पे आ जाएगा। बी कंप्लीमेंट के आपके पास ये सारे एलिमेंट आए हैं, दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपके पास देखिए ये एलिमेंट बच जाते हैं। कौन से एलिमेंट बच जाते हैं, 1 9 और 12 13 और 14 से लेकर 20 तक आपके पास बच जाते हैं। तो आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आप देख ले तो ये दोनों आपके पास इक्वल आ रहे हैं और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये आपके पास क्या है, प्रूफ हो गया है। सही, इसके सेकेंड पार्ट की तरफ हम जाते हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास वेरिफिकेशन हमारे पास ये था। सही है, ऑफ ए यूनियन बी, ये आपके पास तो प्रूफ हो गया फर्स्ट का। ये हम सेकेंड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सेकेंड जो है ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी
फाइंड आउट करेंगे। तो ए के एलिमेंट हमने लिख दी, बी की एलिमेंट हमने लिख दी, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है कि इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होता है वो हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिया। और फिर इसका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब होता है अब यूनिवर्सल से इस 2 को निकालना है। तो यूनिवर्सल से 2 को निकालेंगे, बाकी एलिमेंट बच जाएंगे। इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया, सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनियन, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से ए को निकालो, तो यूनिवर्सल से ए को निकालेंगे, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फिर बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से बी को निकालें, तो हम यूनिवर्सल से बी को निकालेंगे, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फिर हम दोनों का यूनियन लेंगे। जब दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो देखिए आपके पास सेट ए, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला इक्वेशन 3, और फिर ये इक्वेशन नंबर 4 जो है, ये दोनों आपके पास इक्वल आ रही हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी कैन से डेट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है।